सिंप्लेक्स मेथड बेसिकली ये ग्राफिकल मेथड का एक दूसरा सा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड, जो कि इसको बोला गया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस। यानी कि आपके पास जो सॉल्यूशन होता है उससे और थोड़ा सा ईच एंड एवरी पार्ट पे इम्प्रोवाइज किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करते हैं। अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो दैट टाइम हम क्या कहते हैं कि कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करके अपने प्रॉफिट को अर्न करते हैं, राइट। तो जब हम इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी क्वांटिटी हमें नीड होती है पर्टिकुलर वेरिएबल की या पर्टिकुलर कंपोनेंट की, तो जब हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके अंदर अनयूटिलाइज ऐसे जो कंपोनेंट होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। मतलब मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेस किया एंड देन उसको फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट करा था WIP प्रोसेस के अंदर, तो उसके अंदर अनयूटिलाइज जो कंपोनेंट थे वो भी उसके अंदर इंक्लूड थे, राइट ना। तो बस उसी अनयूटिलाइज जो कंपोनेंट था उसको ही यूज़ करना है सिंप्लेक्स मेथड के अंदर, और उसके बेसिस पे बताना है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कितना हो सकता है और कॉस्ट मिनिमाइज कितना हो सकता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं ज़्यादा डिटेलिंग या थियोरेटिकल पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगेगा, इसीलिए यहाँ पे हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो आप ईच एंड एवरी पार्ट को, ईच एंड एवरी स्टेप्स को एकदम ध्यान से देखना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सिंप्लेक्स मेथड को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, राइट। इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है, क्योंकि इस मेथड का नाम ही सिंप्लेक्स मेथड है। तो इसमें आपको टेबल या टेबुलर फॉर्मेट में ही सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज आपको फॉलोअप करने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको सम्स के साथ साथ ही बताता रहूँगा। बस वही सब फॉर्मूलाज आपको यूज़ कर लेना है और आपको सिंप्लेक्स मेथड आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 4 है सिंप्लेक्स मेथड LPP का, ठीक है। इसमें मैक्सिमाइज Z गिवन है, दैट इज मीन्स यहाँ पे आपको अब प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट है 100x1 प्लस 82, ठीक है, 80x2। तो ये हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। ये प्रोडक्ट का प्रॉफिट हो गया, जिसके अंदर दो कंपोनेंट यूज़ हुआ है, x1 एंड x2, राइट। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट कांस्टेंट गिवन है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे मुझे दो क्वांटिटी किस तरीके से यूज़ होगी वो दिया हुआ है, 6x1 एंड 4x2, जिसकी क्वांटिटी 7200 लगेगा, ठीक है। या तो उससे लेस देन या इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड सेकेंड जो मैं प्रोड्यूस करूँगा तो 2x1 प्लस 4x2 और लेस देन इक्वल टू 4000 होएगा, राइट। कभी भी याद रखिए जो भी वेरिएबल्स है वो मतलब 0 से कम नहीं होता है, ना ही नेगेटिव होता है, क्योंकि वेरिएबल है ना, वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल माइनस में कैसे होगा, 0 भी होगा तो कैसे होगा। एक पल के लिए 0 हो सकता है कि हमने कोई भी रॉ मटेरियल परचेस नहीं किया तो उसकी वैल्यू सीधा 0 हो गई है। तो इसीलिए x1 एंड x2 की वैल्यू क्या हो सकती है, मोर देन इक्वल टू 0 होगी, राइट। यहाँ पे सिर्फ अभी तक आपके पास क्वेश्चन दिया था। अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे बाय द सिंप्लेक्स मेथड। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन। याद रखिए जब भी हम सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करें तो आपको अनयूटिलाइज जो कंपोनेंट होता है उसको यूज़ करना है। अनयूटिलाइज कंपोनेंट को हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, ठीक है। तो दैट इज मीन्स जो आपका प्रॉफिट है मैक्स Z इक्वल्स टू 100x1 प्लस 80x2, और जो स्लैक जो वेरिएबल्स है आपके पास या अनयूटिलाइज वेरिएबल्स है वो आपके प्रॉफिट में 0 ही रहेगा, मतलब कि उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पे नहीं पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे सब्जेक्ट हम यहाँ पे सिर्फ इक्वेशंस को अगेन फॉर्म कर रहे हैं बाय द स्लैक वेरिएबल। तो सब्जेक्ट कांस्टेंट में भी सेम वैसे ही आएगा, 6x1 प्लस 4x2, इसमें प्लस हो जाएगा स्लैक 1 और जो स्लैक 2 है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का साइन, लेस देन इक्वल्स टू 7200, ठीक है। या तो इसको आप रिमूव करके इक्वल भी राइट डाउन कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे अनयूटिलाइज जो वेरिएबल था उसको यूज़ कर लिया हुआ है। यहाँ पे भी 2x1 प्लस 4x2 प्लस यहाँ पे अब 0 स्लैक 1 हो जाएगा प्लस 1 स्लैक 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4000। बट इतना याद रखिए कि वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 और स्लैक 1 और स्लैक 2 की वैल्यू हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होगी, राइट। तो यहाँ पे आपका बन गया आपका इक्वेशंस रेडी हो गया। अब इक्वेशंस को क्या करना है, आपको टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, जो कि सिंप्लेक्स टेबल का एक पार्ट है, ठीक है। और सिंप्लेक्स मेथड इससे ही सॉल्व किया जाता है, इस टेबल से। तो आपको इस टेबल के अंदर चाहिए होगा फर्स्ट वन, यहाँ पे आ जाएगा CJ, इसके अंदर आएगा C
एक्स बी, ठीक है, सी एक्स बी आ गया। तो इस तरीके से आपका कॉलम बन जाएगा। एंड देन यहाँ पे आएगा x1 x2 s1 s2, राइट। और यहाँ पे आएगा रिप्लेसमेंट रेशियो, इसको आप शॉर्ट में आर भी लिख सकते हो क्योंकि रिप्लेसमेंट रेशियो है ये। देन यहाँ पे इसको कॉलम बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से। ओके, अभी ये जो x है ना उसमें आएगा आपका स्लैक वेरिएबल s1 s2, एंड c में स्लैक वेरिएबल का वैल्यूज आएगा 0 और यहाँ पे भी 0। b मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना अपने पास 7200 फर्स्ट का और सेकंड का 4000, राइट। और यहाँ पे cj के कॉलम में आएगा, यहाँ पे बना लेता हूँ कॉलम, इसमें x1 का प्रॉफिट कितना होगा 100, x2 का 80 और स्लैक का 0, ठीक है। इस तरीके से आपका टेबल बनता जाएगा। इसके अंदर पूरा इक्वेशंस की वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे 6 है फर्स्ट इक्वेशन 6 4 1 0, यहाँ पे 2 4 0 1, राइट, ये हो गया। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे zj आएगा, और यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू सी जे माइनस जेड जे, इस तरीके से आएगा। तो जो जेड जे है इसकी वैल्यू हमेशा यहाँ पे बेसिक, हम टेबल यहाँ पे अभी क्रिएट किए हैं इसीलिए बेसिक में क्या आएगा जेड जे की वैल्यू 0, हमेशा 0 ही होगा। और लेकिन जेड जे किस तरीके से निकालते हैं ये समझ लेते पहले। जेड जे निकालने के लिए आपको जो सी का कॉलम दिखाई दे रहा है, ठीक है, सी का कॉलम आपको इस रो से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 0 इसका, मतलब 0 x1 0 0 इसका करोगे तो 0 इसका भी करोगे 0, ठीक है। तो मतलब आपको ऐसा कॉलम और रो वाइज करना है, कॉलम एंड रो वाइज, दैट इज मीन्स यहाँ पे देख सकते हो आप, मुझे जेड से निकालना है तो मुझे सी इंटू, ठीक है, ईच कॉलम का मल्टीप्लाई करना है, ईच रो प्लस फिर सी इंटू ईच रो, और ये रो सेम होगा, ठीक है, इधर पे x1 है तो यहाँ पे भी x1 होगा, राइट। लेकिन ये जो c है इसमें आपका स्लैक 1 और इसमें स्लैक 2 इस तरीके से आएगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 है, 0 लिखा, फिर x1 की वैल्यू कितनी है 6, फिर प्लस स्लैक 2 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, फिर इसको इंटू किया फिर 6, सही, यहाँ पे 2, तो दैट इज मीन इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, 0 प्लस 0 आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ना x2 आएगा, नहीं x1 ही है, ठीक है। इस तरीके से आपको cj करना है, सॉरी zj करना है। तो zz के लिए आपको बेसिक याद रखना है कि जब हम फर्स्ट टाइम टेबल क्रिएट करें तो zj में सीधा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। एंड देन अब आपको यहाँ पे cj माइनस zj कैलकुलेट करना है। cj माइनस zj कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सा इधर कॉन्सेप्ट दे दिया है, यहाँ पे फॉर्मूला सी दे दिया हुआ है कि क्या करो, cj मतलब 100 माइनस 0 करो, 100 माइनस 0 किया तो 100 आ गया, 80 माइनस 0 करो तो 80 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 माइनस 0, ठीक है, ये आ गया। इसमें से देखिए कि ये जो है सबसे लास्ट वाला कॉलम, इसमें ना सबसे बिगर नंबर क्या है 100 है, और ये सम आपको कब तक करना होगा, जब तक इस लास्ट वाले रो के अंदर 0 और नेगेटिव नहीं आ जाता है। तो 0 तो आ चुका है लेकिन नेगेटिव नहीं आया है, दोनों आना चाहिए, 0 भी और नेगेटिव भी, ठीक है। तो 0 तो आ चुका है लेकिन नेगेटिव नहीं आया, तो नेगेटिव लाने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक इसके अंदर नेगेटिव ना आ जाए तब तक आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले हम इस रो में देखेंगे सबसे बिगर नंबर क्या है 100 है, ठीक है। तो 100 है तो उसको हम इस तरीके से एक कॉलम बना लेंगे, ये आप पेंसिल से बनाओगे, ये हो गया, ये कॉलम बना लिया हमने, इसीलिए इसको बोलेंगे KC, राइट, इसको बोलेंगे हम KC। KC का मतलब होता है की कॉलम, याद रखिए की
कॉलम KC, राइट। और इसके बेसिस पे ये बन गया की कॉलम, और यहाँ पे जो B है ना, B क्वांटिटी, उसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से और 2 से, मतलब कि 7200 डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1200। 4000 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 2000 आ जाएगा, मतलब क्वांटिटी डिवाइड बाई KC। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेशियो आ चुका है। रिप्लेसमेंट रेशियो में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1200, मतलब 2000 से कंपेयर करके, तो 1200, तो ये बन जाएगा आपके लिए किलो, इसको हम बोलेंगे किलो, KR मतलब किलो, राइट। और इसमें देख सकते हो कि ये जो 6 है ना, ये यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो रहा है, इसको हम बोलेंगे KE का मतलब होता है की एलिमेंट, राइट। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेयर KC इक्वल्स टू की कॉलम, ठीक है। KR मीन्स की रो, एंड देन KE दैट इज मीन्स की एलिमेंट, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बन गया फर्स्ट वन की रो, और यहाँ पे x1 बन गया की कॉलम, राइट। यहाँ तक बन गया। अब हम एक टेबल बनाएंगे, फिर सेम टेबल यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे ताकि हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सके यहाँ पे। CJ CXB, ठीक है, X1 X2 S1 S2, और यहाँ पे RR RR। यहाँ पे आएगा ZJ, और यहाँ पे आएगा डेल्टा इक्वल्स टू CJ माइनस ZJ, बन गया यहाँ पे। देन अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, जो ऊपर की वैल्यू से सेम एज इट इज लिखेंगे, इसको कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे इसमें। हो गया यहाँ तक। अभी देखो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, कहाँ पे, फर्स्ट रो में S1 और X1 में चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे S1 है और यहाँ पे X1 है, तो हम क्या करेंगे, S1 को X1 से चेंज कर देंगे, ठीक है, मतलब स्लैक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे। तो X1 की वैल्यू कितनी, प्रॉफिट कितनी है, 100, तो यहाँ पे लिखेंगे C में 100, और यहाँ पे S2 में 0 ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अपना चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, की रो और की कॉलम में, राइट, यहाँ तक। ओके, देन अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग यहाँ पे अब क्या कहते हैं, इसके जो एलिमेंट्स है ना, उसको अब राइट डाउन करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट वन हमने यहाँ पे न्यू टेबल बनाया, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू की रो, ठीक है। न्यू की रो के लिए यहाँ पे फॉर्मूलाज आएगा। फॉर्मूलाज कुछ नहीं, ये जो वैल्यूज है ना यहाँ पे 7200 B से लेके, हाँ, B से लेके S2 तक, फिर कॉमा देके यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 6, 4, 1, 0, एंड इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, की एलिमेंट से, राइट। तो अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इसमें 1200 हो गया। 6 को डिवाइड किया तो 1, फिर इसको डिवाइड किया तो 2/3, फिर 1/6, फिर 0। क्या किया, 7200 डिवाइड बाई 6 किया तो 1200 आ गया। 6000 डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ गया। 4 डिवाइड बाई 6 किया तो 2/3 आ गया। कॉमन नंबर 2 लेके मैंने डिवाइड भी कर दिया साथ ही साथ। 1/6 और 0/6 किया तो 0 होता है, राइट। अब ये जो आया ये न्यू क्यू आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1200, फिर 1, फिर 2/3, फिर 1/6, फिर 0। देखो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। तो ये हो गया न्यू क्यू। अब यहाँ पे निकालेंगे न्यू वैल्यू ऑफ नॉन कीरो। नॉन कीरो मतलब ये कीरो हो गया और ये हो गया नॉन कीरो, या करस्पॉन्डिंग कीरो भी बोल सकते हैं या नॉन कीरो भी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे फॉर्मूला ओल वैल्यू माइनस इन द ब्रैकेट करस्पॉन्डिंग
की रो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग की रो इनटू न्यू वैल्यू ऑफ की रो, ठीक है। ये फॉर्मूलास होता है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये आपको समझ गया। न्यू वैल्यू ऑफ नॉन की रो मतलब हम यहाँ पे S2 का जो रो है ना, ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूलाज है ऑल वैल्यूज़, ठीक है। ऑल वैल्यूज़ क्या हो सकता है यहाँ पे देखते हैं, जैसे अभी यहाँ पे बी में देखते हैं, बी में ऑल वैल्यू कितनी है 4000, ठीक है। फिर माइनस करेंगे करस्पॉन्डिंग की रो से, करस्पॉन्डिंग की रो की कॉलम आएगा, यहाँ पे की रो नहीं आएगा, क्या आएगा, की कॉलम आएगा। करस्पॉन्डिंग की कॉलम, ये की कॉलम है, देखो ये ना, ये वाला की कॉलम है, तो ये की एलिमेंट है और उसका ये वाला करस्पॉन्डिंग 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इनटू न्यू वैल्यू ऑफ की रो, तो न्यू वैल्यू ऑफ की रो कितना है 1200, तो 1200 यहाँ पे भी दे सकते हो, न्यू वैल्यू ऑफ की रो है ये, ठीक है। तो 4000 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 और माइनस करने पे इसका आंसर आएगा 1600, क्लियर। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1600। नहीं समझा, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पे पहले ओल वैल्यू निकालो, अभी हम लोग x1 का निकाला, ये किसका निकाला हमने, b का निकाला। अब हम निकालेंगे x1 का, अभी x1 में यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है। तो 2 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख दिया 2, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू की रो कितना है यहाँ पे 1, या तो यहाँ से देख सकते हो x1 में कितना है 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1, फिर 2 माइनस 2, इसका आंसर आएगा 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है यहाँ तक। सेम ऐसे ही x2 निकालेंगे, तो x2 में यहाँ पे कितना है 4, ठीक है, होल वैल्यू कितनी है 4 माइनस फिर 2 इंटू 2 हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा, वो की कॉलम है, और फिर इसमें न्यू वैल्यू कितनी है 2/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3। देन इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 4/3, ठीक है, 2 2 4 कर दिया यहाँ पे हमने, तो 4 माइनस 4/3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, 12 माइनस 4 तो 8/3, यहाँ पे 8/3 आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8/3। देन अभी यहाँ पे S1 निकालेंगे, S1 का ओल वैल्यू कितना था, यहाँ पे 0 है, ठीक है, माइनस फिर 2 इंटू न्यू वैल्यू कितनी आई 1/6, ठीक है, 1/6, तो यहाँ पे 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे, 2 3 6, और 0 से माइनस करेंगे तो माइनस में 1/3 आ जाएगा, तो माइनस में 1/3, राइट यहाँ तक। फिर S2 निकालेंगे तो इसमें 0 हो गया, नहीं ओल वैल्यू कितनी है इसकी 1, यहाँ पे ओल वैल्यू कितनी है 1, फिर माइनस करेंगे 2 इंटू न्यू वैल्यू कितनी है 0, तो दैट इज में इसका आंसर आएगा 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, ठीक है यहाँ तक। तो ये टेबल देखो बन गया यहाँ पे। अब ZJ निकालेंगे यहाँ पे, तो ZJ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे C के कॉलम को, ठीक है, x1 से x2 से s1 से s2 से 100 इंटू 1 करना है, यहाँ पे 100 हो गया, फिर प्लस 0 इंटू 0 कर देना है, ठीक है। मतलब किस तरीके से एक बार देख लीजिए, ZJ निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, तो दैट इज में 100 इंटू 1 किया हमने, 1 किसके साथ कर रहे हैं x1 के साथ, फिर प्लस करेंगे 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 100, क्लियर। ये तो x1 का हो गया, अभी x2 का करेंगे, ये x1 का था, ठीक है, x2 का करेंगे C के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो 100 इंटू 2/3 फिर प्लस 0 इंटू 8/3, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/3, 0 के साथ करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, राइट। सेम ऐसा S1 में भी करेंगे हम लोग, तो C का मल्टीप्लाई इसमें करना है, मतलब कि 100 इंटू 1/6 प्लस 0 इंटू माइनस 1/3, तो इसमें आंसर आएगा 50/3, मतलब इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और ये पूरा पार्ट 0 हो गया, क्लियर यहाँ तक। तो ऐसे ही करते हैं, सेम अपना x2 का भी करेंगे, S2 का 100 इंटू 0 हो गया, 100 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 हो गया, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा यहाँ पे।
तो इस तरीके से ZJ निकाला जाता है। लेकिन आपको ZJ जैसे वैल्यू को सो दैट नहीं करना है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। बस इतना याद रखना है कि C की वैल्यू को x1 x2 s1 s2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिखना है। यहाँ पे 2 एलिमेंट आ गए इसलिए प्लस करके इसको लिखना है। तो फर्स्ट में आएगा 100, फिर इसके बाद है 200/3, फिर 50/3 और यहाँ पे 0। ठीक है, देन अब आपको निकालना है CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ, CJ मतलब 100 माइनस 100 हो जाएगा यहाँ पे 0। फिर 80 से 200 माइनस 3 कर देंगे, देखते कितना आता है 80 माइनस 200/3। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 3 ज़ा 240 माइनस 200/3 मतलब 40/3। इस तरीके से आंसर आएगा। तो इधर लिखते हैं 40/3, राइट। फिर इसमें 0 में से 50 माइनस 50/3 कर देंगे तो माइनस 50/3 आ जाएगा। ठीक है, 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि सबसे लास्ट रो में, ठीक है, इसमें ना आपका आंसर 0 0 और नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, 0 कितनी बार भी आ सकता है, 1 बार भी, 2 बार भी, 3 बार भी, लेकिन साथ में इसकी नेगेटिव वैल्यू भी होनी चाहिए। तो देख सकते हो 2 बार 0 आया और 1 बार नेगेटिव आया है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू भी आ चुका है। तो दैट इज मीन्स इसको मुझे फिर से सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो अब मेरे लिए इसमें से बिगर वैल्यू क्या होगी, यही 40/3। तो ये बन जाएगा की कॉलम। अब की कॉलम मेरे पास ये हो गया। ठीक है, एंड देन अब जो B की वैल्यू है वो की कॉलम से डिवाइड कर देना है। मतलब कि 1200 को अगर मैं 2/3 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा। तो कैसे करेंगे, ये जो 3 है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन से और उसके डिवाइड में ये वैल्यू आ गई। तो दैट इज मीन्स 1200 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, और उसको डिवाइड कर देंगे तो 600 इंटू 3 तो मतलब 1800। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1800। सेम 1600 को 8/3 कर देंगे। यहाँ पे देख लेते हैं 1600 डिवाइड बाई 8/3 तो 3 आ जाएगा 1600 के पास, और 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, मतलब ये 200 इंटू 3 हो जाएगा, 200 इंटू 3 करेंगे तो मतलब 600। तो यहाँ पे आएगा 600। तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ पे, RR में 600 के पास, मतलब ये बन जाएगा की रो। ठीक है, ये हो गया की रो, और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो रहा है इसलिए ये की एलिमेंट हो जाएगा, राइट। तो अभी हम फिर से एक ऐसा टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम अगेन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। ठीक है, अगर नेगेटिव आ गया या 0 आ गया तो अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन हो चुका है। अगर नहीं आता है, पॉजिटिव आता है, तो दैट इज मीन वी हैव टू बी फॉलो लाइक दिस स्टेप्स। ठीक है, ये पूरा स्टेप वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए आप इसको पहले वीडियो पॉज करके इतना राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं ये पार्ट रफ करूँगा। अब यहाँ पे हम पहले टेबल्स को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो टेबल तो आपको अभी समझ में आ गया होगा। इधर आएगा CJ CXB, राइट, और इसमें आएगा जो भी वैल्यूज आ सकती है इसमें, वो अभी हम नहीं लिखेंगे। देन ZJ और इधर आएगा डेल्टा इक्वल्स टू CJ माइनस ZJ। ठीक है, यहाँ पे 100 80 0 एंड 0 ये सेम होगा। इसको मैं और एक्सटेंड करके RR भी यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे आएगा RR। ठीक है, R ओके। यहाँ पे X1 X2 S1 S2। ओके, तो यहाँ पे अब टेबल बन चुका हुआ है। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखो ये ना अब की रो हो गया है, ये रिप्लेस होगा X2 से, क्योंकि ये की एलिमेंट किस में आ रहा है, X2 में आ रहा है। तो मतलब ऊपर वाला X1 और नीचे वाला X2, और इसकी वैल्यू है 100, इसकी वैल्यू है 80, राइट। इस तरीके से लिख देना है। अब इसमें आपको न्यू वैल्यू निकालनी है, न्यू वैल्यू ऑफ की रो
ठीक है। अभी कीरो का न्यू वैल्यू निकालेंगे, कीरो मतलब x2 का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें वैल्यू क्या है 1600, पहले वो लिख लो, फिर कॉमा दो 0 लिखो, ठीक है, फिर 8/3, फिर कॉमा दो, फिर -1/3, फिर लास्ट में 1 बचा तो 1 लिख दो यहाँ पे, और उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड किससे करेंगे, की एलिमेंट क्या है 8/3, ओके। तो 1600 डिवाइड बाई 8/3, इसको हमने डिवाइड किया था तो आंसर आया था अपने पास 600। तो यहाँ पे 600 लिख दो, 0 से डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा, सेम नंबर डिवाइड होगा तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। और -1/3 और 8/3 इसको डिवाइड करोगे तो -1/8 आ जाएगा, क्योंकि 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो -1/8 आ गया, और 1 से यहाँ पे 1/8/3 करोगे, ठीक है, यहाँ पे 1/8/3 करोगे तो आंसर आएगा, इसको ये 3 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आएगा 3/8 इस तरीके से। तो ये वैल्यू आ गई, तो इस वैल्यू को यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, 600, फिर 0, फिर 1, फिर -1/8, फिर 3/8। चलो न्यू कीरो मिल गया हमें। अब हम निकालेंगे x1 की वैल्यू, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, या तो हमने यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार इसको राइट डाउन करो फॉर्मूलाज को। देन अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वन बी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे लिखते हैं बी, यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन कीरो। तो बी की वैल्यू सबसे पहले ओल्ड वैल्यू देखना है, तो अब यहाँ से देखोगे आप 1200 है तो 1200 लिख दो, फिर माइनस करो करस्पॉन्डिंग की कॉलम से, तो ये तो बन गया आपका की कॉलम और उसका करस्पॉन्डिंग की कॉलम 2/3, तो यहाँ पे लिखो 2/3, फिर मल्टीप्लाई करो किससे, न्यू वैल्यू से। न्यू वैल्यू कितना है 600 यहाँ पे, तो 3 से 600 को डिवाइड किया तो 200 आ गया, ठीक है, एंड 200 × 2 किया तो 400 हो गया, मतलब 1200 माइनस 400 किया तो आंसर आ गया 800। तो यहाँ पे लिख लो 800, ओके। देन अभी x1 निकालो, तो x1 में होल वैल्यू कितनी है 1, फिर माइनस करो 2/3, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा 2/3, फिर इंटू करो न्यू वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 लिखो और उसको सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। फिर x2 निकालेंगे, इसका ओल्ड वैल्यू कितना है 2/3, फिर माइनस 2/3, न्यू वैल्यू कितनी आई 1, 2/3 से 2/3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर यहाँ तक x2 निकालेंगे, x2 निकल गया, s1 निकालेंगे, s1 तो इसका ओल्ड वैल्यू क्या है 1/6, फिर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 2/3 और इसका न्यू वैल्यू है -1/8 यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/6 पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, वैसे लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2/24, राइट। तो आंसर आएगा 6/24, ये दोनों को सॉल्व कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो दैट इज मीन्स इसका भी आंसर आएगा 1/4। 1/4 आ गया तो 1/4 यहाँ पे राइट डाउन कर लो। देन इसके बाद s2 निकालो, s2 में पहले ओल्ड वैल्यू कितनी है इसकी 0, फिर माइनस करो 2/3 से, न्यू वैल्यू कितनी आई 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -2/3, तो यहाँ पे लिखो -2/3, क्लियर यहाँ पे। अब आपको ZJ निकालना है, तो ZJ निकालने के लिए सेम बताया, यहाँ पे CJ × x1 करो तो 100 हो गया और 80 × 0 करो तो 0 हो गया, तो मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 100, ठीक है। ऊपर वाला वैल्यू 0 हो गया, 80 × 1 करो तो यहाँ पे 80 आ गया, क्लियर। ऐसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 100 × 1/4 करेंगे तो 100 × 1/4 मतलब 25 और 80 × 1/-8 करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रह जाए। S1 निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे ZJ का, ठीक है, ZJ का S1 निकाल रहे हैं, मतलब C की वैल्यू 100 है इंटू 1/4 फिर प्लस 80 फिर इंटू -1/8,
तो यहाँ पे 4 से 100 को डिवाइड किया तो 25, 8 को 80 से डिवाइड किया तो 10 और ये माइनस, तो 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15, तो यहाँ पे आ गया 15, राइट। सेम ऐसे ही S2 करेंगे तो 100 तो आएगा ही पहला, यहाँ पे 100 इंटू यहाँ पे था -2/3, फिर प्लस 80, फिर यहाँ पे 3/8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो -200/3 हो गया, फिर 8 को 80 से डिवाइड किया तो 10, तो मतलब प्लस 30, तो मतलब यहाँ पे -200 लिखा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 इंटू 3 90, तो प्लस 90 और डिवाइड बाई 3, तो दैट इज में 110/3 माइनस में, तो माइनस में 110/3, ये आ गई वैल्यूज़ यहाँ पे। देन आप CJ माइनस ZJ कर दो तो फर्स्ट में 0, सेकेंड में भी 0, फिर थर्ड में माइनस में, और यहाँ पे देन यहाँ पे अपना एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 3/8 है, तो यहाँ पे 3/8 लिखेंगे, ठीक है। 3/8 लिखा यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा इसमें आंसर -1/4, तो यहाँ पे आना चाहिए था अपना -1/4, ठीक है। तो यहाँ पे -1/4 आएगा, तो यहाँ पे भी -1/4, तो मतलब ये -25 हो गया। देन इसके बाद आएगा इधर पे -25, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो गया आएगा 30, तो आंसर आएगा +5 में, तो यहाँ पे +5 आएगा, तो इधर पे 5 लिखा, और 0 में से 5 माइनस करेंगे तो -5, तो यहाँ पे देखो 0 और नेगेटिव आ गया है, तो इसके में हम आर कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट अपना आंसर यही होगा, ठीक है, जिसमें हम अगर डेल्टा की वैल्यू 0 और नेगेटिव की वैल्यू आ जाती है तो हम आर कैलकुलेट नहीं करते, तो यहाँ पे जाके अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन अब इसका फाइनल हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, हमें अभी x की वैल्यू और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक अपना सोल्यूशन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ना अपने को क्वांटिटी की कितनी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ये अपना जो B वाला है ना, ये क्वांटिटी है, इसमें 800 और 600 क्वांटिटी की नीड है अपने को, राइट। तो अपने को अब जो मैक्सिमाइज Z है वो कैलकुलेट करना है। मैक्सिमाइज Z अपने पास ये, ठीक है, इसमें अपने को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अब फाइंड आउट करना है कि मैक्स Z की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो सकती है। तो चलिए मैं पहले इतना सा जो नीचे वाला पार्ट है जो अपने को नीड नहीं है, ठीक है, आपको चाहिए तो वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज मैं इसको रफ करता हूँ। देन अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स B, ठीक है। तो यहाँ पे x1 नंबर ऑफ यूनिट A, x2 नंबर ऑफ यूनिट B, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो A में कितना अपने को यूनिट चाहिए, 800 यूनिट चाहिए, और B में कितना चाहिए, 600 यूनिट चाहिए, ठीक है। तो अपने पास अब मैक्स Z की वैल्यू आएगी 100, x1 की वैल्यू कितनी आई 800 प्लस 80 और x2 की वैल्यू 600, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 प्लस इधर पे आएगा 48,000, तो दैट इज मीन्स ₹1,28,000 इतना अपने को प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैक्सिमाइज Z की वैल्यू कितनी आ गई 1,28,000। अब कि ये जो सिंप्लेक्स मेथड है ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। पर्टिकुलर एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही है, राइट। हम लास्ट ईयर के जो पेपर्स है वो भी सॉल्व करेंगे और उसमें भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन पहले उसके लिए हमें बेसिक सीखना पड़ेगा सिंप्लेक्स मेथड का। तो ये सिंप्लेक्स मेथड था, इसमें और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आज का जो सम था वो मैक्सिमाइजेशंस के बेसिस पे था, राइट। तो अभी भी और भी बहुत सारे सम्स है जो डिफरेंट टाइप से बनते हैं और आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि इसके अंदर केस स्टडी भी पूछे जाते हैं। तो केस स्टडी के भी क्वेश्चन हम मतलब लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे।